नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारा देश भारत फ़िलहाल बहुत सारी समस्याओं, चुनौती से जूझ रहा है और कुछ समस्याएँ जो नए-नए रूप लेके, नए-नए तरीके से रोज़ हमारे देश के सामने आ ही रही हैं। भले वो क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर यूथ हो, पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो, पॉल्यूशन की समस्या हो, ग्लोबल वार्मिंग है और चेंज रेनफॉल पैटर्न्स है, क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। हो तो जिस तरीके से रेनफॉल के पैटर्न्स बदल रहे हैं, जिस तरीके से पहले मानसून सिस्टम था या जिस तरीके से अब आप देखते हैं कि बेमौसम बरसात या रेनफॉल पैटर्न्स में काफ़ी चेंज की वजह से ओवरऑल एग्रीकल्चर में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की समस्याएँ आ रही हैं। अब हमें ये समझना होगा कि इन सब समस्याओं की मूल जड़ क्या है और इन सब समस्याओं को हम मूल जड़ में घुस के किस तरीके से इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है पॉलिटिकल फोर्स। अब वो पॉलिटिकल फोर्स जिसके पास ये पावर है कि वो इन सब समस्याओं के मूल जड़ में जाके इन सब का सॉल्यूशन कर सके, क्योंकि उस पॉलिटिकल फोर्स के बाद फाइनेंशियल फोर्स भी है और ओवरऑल मैन पावर फोर्स तो है ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय ये बन जाता है इलेक्शंस, डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम और एक तरीके से चुनाव, इन सब में एक्टिव तरीके से एक फोकस रखना कि एक ओवरऑल सोसाइटी के लिए किस तरीके से एक्ट करता है, ओवरऑल सोसाइटी के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप बैठ के करते रहिए, बातें करते रहिए, पॉडकास्ट करते रहिए, इंटरव्यू करते रहिए, इंटेलेक्चुअल टॉक्स, ओवरऑल आप चेंज नहीं कर पाएँगे, ओवरऑल सोसाइटी को आप बेनिफिट नहीं दे पाएँगे। जब तक आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भले ही वो निगम पार्षद हो, भले ही वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्शंस के लिए या फिर वो विधायक हो, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की या डिफरेंट डिफरेंट राज्य की विधानसभाओं में आपके एरिया को रिप्रेजेंट करे, या फिर वो सांसद हो जो आपके सांसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हो, वो राइट ना हो और वो इन सब समस्याओं को ना समझता हो, या वो इस तरीके की आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार ना हो। क्योंकि पॉलिटिकल फोर्स ही सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, जिसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी भी है, जिसके पास क्रेडिबिलिटी भी है, जिसके पास एक तरीके से प्रॉपर अथॉरिटी है, क्योंकि आम जनता ने उसको चुना है, आम जनता ने उसको प्रतिनिधित्व दिया है, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है 5 ईयर्स के लिए कि उसकी प्रगति के लिए और ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो कर सके। और अगर वही राइट नहीं है या अगर वो राइट कैंडिडेट लोगों ने नहीं चुन पाया या वो राइट उस समय ऑप्शंस लोगों के पास नहीं थे, तो इन सब जो मूलभूत समस्याएं, जो चुनौतियां देश के सामने आ रही हैं, उन सबका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। एक तरीके से हम बीच मंजर में ही खड़े रह जाएंगे। तो इन सब एरियाज़ पे सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स बनाना भी ज़रूरी है कि हम राइट कैंडिडेट चुन सकें